पीएम मोदी के सामने मंत्री जी से सवाल पर सियासत जारी है। दरअसल सोमवार को लोकसभा में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने कहा था कि पीएम ने जितना हो मदद किया, लेकिन बिहार में रेवेन्यू डिफिसिट 2019 से 2020 और 2020 से 21 में हुआ है। क्या उसी तर्ज पर बिहार के 2 साल का स्पेशल ग्रांट देने पर विचार करेंगे? इस पर मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार में विभिन्न योजनाओं के तहत मदद की गई। कोरोना काल में बिहार में स्वास्थ्य में 1136 करोड़ का अनुदान दिया गया। पीएम की हमेशा चिंता बिहार के लिए रहती है, इसलिए पहले भी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था। फिर ललन सिंह ने कहा कि मोदी जी ने मदद की, लेकिन हमने सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट का सवाल पूछा था। इधर बिहार को विशेष मदद के इस सवाल को लेकर बिहार के सियासी दलों ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्री जी ने मेरा सीधा सवाल था और पॉइंटेड सवाल था रेवेन्यू डेफिसिट पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार को मदद कर रहे हैं और कोविड काल में भी उन्होंने मदद की, ये हमने खुद ही कहा और भरपूर मदद उन्होंने की। हमने सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट का सवाल पूछा था कि जो 16 फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट वाले स्टेट से 17, उनको जब आपने 2,94,514 करोड़ रुपए का स्पेशल ग्रांट इंसेंटिव आपने उनको दिया, तो बिहार जैसा प्रदेश भी जो सारी मदद के बावजूद भी आज बिहार अगर विकास दर दोहरे अंक में है तो वो अपने संसाधनों के बल पर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मदद की है उसके बल पर है। हर चीजों पे बिहार में को केंद्र सरकार का मदद मिल रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने खुद हर गरीब की चिंता की, 80 करोड़ परिवारों को अनाज पहुंचा देना किसी भी सरकारों के लिए संभव था क्या 2 वर्ष? इसके साथ साथ आप देखिए पूरे देश में फ्री वैक्सीन, ये किसी सरकार के बूते की चीज था कि मात्र 1 वर्षों के अंदर फ्री वैक्सीन इस बड़ी आबादी को दे पाना। इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी को भी आज बिहार हो या देश के जितने भी गरीब राज्य हो, सबसे अधिक लाभ मिला तो बिहार जैसे राज्यों को मिला। केंद्र सरकार के द्वारा जो यथोचित कोविड-19 की वैश्विक चुनौती में मदद किया गया, लेकिन बिहार जैसे जनसंख्या घनत्व के राज्य में और राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय वित्त मंत्री को यह पत्र लिखकर बताया कि भाई हमारा जो सेंट्रल टैक्स में शेयर घटते जा रहा है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए बड़ी चुनौती है, सामाजिक प्रक्षेत्र में भी चुनौती है, इसलिए हमको विशेष सहायता अनुदान दिया जाए। तो ये भाई बिहारी होने के नाते और माननीय सांसद होने के नाते तो अधिकार प्राप्त है, सदन के अंदर हम अपनी बात कहेंगे और सरकार उसका जवाब देगी। घटना ने एक बार फिर से प्रमाणित कर दिया केंद्र सरकार बिहार को कोई अलग से मदद करने की मूड में नहीं है। वो आज सदन की कार्रवाई से स्पष्ट हो गया। तो ये लोग जो डबल इंजन बोलते रहते हैं, वो एक तरह से एक्सपोज हो गए। केंद्र बिहार को कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है और बिहार सरकार को भी अपने वित्त मामलों में जो वित्तीय प्रबंधन है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। पिछले साल सीएजी ने भी पकड़ा 80,000 करोड़ जो खर्च हो गए, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र देने में बिहार सरकार के कई विभाग जिसमें शिक्षा भी शामिल है विफल रही है। तो अगर आप उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो अपने आप में गबन या वित्तीय कुप्रबंधन को प्रमाणित करता है। देखिए, हम तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने इस मामले को उठाया था और आदरणीय राबड़ी देवी की जब सरकार थी तो केंद्र में एनडीए की सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय मंत्री थे केंद्र में। जब हमारी नेता राबड़ी देवी ने उठाया था विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन बस्ता को रोकवा दिए थे कि नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। तो ये बिहार का विकास चाहते हैं, ये अपना विकास केवल चाहते हैं, अपने को फेस आगे कर बिहार को पीछे करना चाहते हैं और संविधान को खाना चाहते हैं, संविधान को ये करना चाहते हैं।